अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान में कर दिया खेल, हाथ मलते रह गए चीन पाकिस्तान, काबुल बना इंडिया का लट्टू। अब पड़ोसी देशों में तैनात होगी भारत की नौसेना, चीन पाक को मात देने की बड़ी योजना। दोस्तों, अजीत डोभाल के एक दाव से चीन और पाकिस्तान दोनों चित हो गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बावजूद डोभाल ने कहा कि काबुल भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है और महत्वपूर्ण साझेदार था और रहेगा। डोभाल के इस बयान से पाकिस्तान सरकार और आईएसआई के कानों से धुएं निकल रहे हैं और चीन बिलबिला कर रह गया है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में रीजन सिक्योरिटी डायलॉग के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, भारत हमेशा से ही काबुल का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है और भविष्य में भी रहेगा। डोभाल तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अफगानिस्तान पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में कहा, आतंकवाद और आतंकवादी समूह क्षेत्रीय सुरक्षा तथा शांति के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए सभी देशों को इसका मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ सदियों से भारत के विशेष संबंध रहे हैं और ऐसी किसी भी परिस्थितियां हो, भारत का दृष्टिकोण अफगानिस्तान को लेकर नहीं बदल सकता। अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की बैठक में तजाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी हिस्सा लिया। डोभाल समेत विभिन्न देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने की जरूरत को रेखांकित किया। डोभाल ने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान की क्षमता बढ़ाने में क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में मौजूद सभी देशों के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता अफगानिस्तान में सभी लोगों के जीवन के अधिकार की रक्षा और सम्मानजनक जीवन के साथ साथ उनके मानवाधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के तहत सभी दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दुशांबे में डोभाल की स्पीच के बाद पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने काबुल स्थित अपने दूतावास और आईएसआई से रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट में काबुल और काबुल के अलावा अन्य शहरों में भारतीय ठिकानों की जानकारी मांगी गई है। इस समय अफगानिस्तान में भारत का दूतावास नहीं है, भारत का कोई भी कॉन्सुलेट भी काम नहीं कर रहा है। इसके बावजूद भारत की सक्रियता और तालिबान पर भारत प्रभाव के कारण जानने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान सरकार ने यह भी जानने की कोशिश की है कि तालिबान के आने के बाद भी पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कूटनीतिक पराजय क्यों हो रही है। दोस्तों, बीते कुछ सालों में जमीन से ज्यादा समंदर दुनिया के कई बड़े देशों के बीच मतभेद का मुद्दा बना हुआ है। कहा जाता है कि जिसने समंदर पर राज कर लिया उसके लिए जमीन पर राज करना आसान है। शायद यही वजह है कि बीते कुछ सालों में चीन दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी पैठ बैठाने की कोशिश में जुटा हुआ है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भी पुतिन का ब्लैक सी पर बड़ा फोकस है। इस बीच अब भारत भी समंदर को लेकर ऐसी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है जिसने भारत के दो बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान में टेंशन पैदा कर दी है। अब जरा भारत की इस योजना को विस्तार से समझिए। भारत के समंदर में बड़ी योजनाओं में से एक है कारवार नेवल बेस। भारत के कर्नाटक जिले में स्थित कारवार नेवल बेस 11,000 एकड़ के इलाके में फैला है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनने जा रहा है। ये नेवल बेस युद्धपोतों को सहायता देने और उनके रखरखाव के लिए बनाया जा रहा है। इस नेवल बेस पर भारतीय विमानवाहक पोत, 30 युद्धपोत और सबमरीन तैनात किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि भारत की नौसेना में जल्द शामिल होने वाले विमानवाहक पोत INS विक्रांत कारवार नेवल बेस पर तैनात रहेगा। बीते कुछ महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार इस नेवल बेस का दौरा कर चुके हैं। बीते 24 मई को भी राजनाथ सिंह इस बेस पर पहुंचे थे और उनके निर्माण कार्य की समीक्षा भी की थी। इस नेवल बेस पर एयर बेस भी बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर फाइटर जेट भी उतारा जा सके। विशेषज्ञ मानते हैं कि हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी और उसके विस्तार पर लगाम लगाने में ये बेस बड़ी मदद करने वाला है। इसी तरह भारत श्रीलंका में हवनटोटा पोर्ट, मालदीव में मलाव पोर्ट, बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट और अपने कंट्रोल बढ़ाने का प्लान कर तेजी से काम कर रहा है। हिंद महासागर को भारत की चौखट समझा जाता है, लेकिन अब वैश्वीकरण के इस दौर में इस पर दबदबे की कोशिश तेज हो गई है। साल 2013 से चीनी पनडुब्बियां साल में 2 बार आती हैं और ये अजीब पैटर्न लगातार जारी है। हिंद महासागर की अहमियत आप ऐसे भी समझिए कि समंदर का ये इलाका हमेशा से वैश्विक महाशक्तियों के निशाने पर रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि समंदर का ये इलाका बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, खनिज और मछलियों से भरपूर है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत के लिए भी ये जरूरी है कि वो इस इलाके में अपने दबदबे को कायम रखे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। रूस अब एक बार फिर तेजी से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने उस पर थर्मोबैरिक बम से हमला किया है। इसी के साथ उसने नाटो देशों से कहा है कि उसे भी इसी तरह के हथियार दिए जाएं। लेकिन इसी बीच रूस ने अमेरिका को धमकी दी है
और रूस के सरकारी मीडिया की ओर से कहा गया है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी के रॉकेट या तोप भेजे तो वो रेड लाइन क्रॉस करेगा। रूसी मीडिया ने कहा कि इससे काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये धमकी ओलागा ने दी है, जो रूसी मीडिया का एक जाना माना चेहरा है। उनकी ये धमकी तब आई है जब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले हफ्ते यूक्रेन को हथियारों की एक और शिपमेंट भेजने की घोषणा कर सकते हैं। इस शिपमेंट में कई लॉन्ग रेंज मिसाइल और आर्टिलरी भेजी जाएगी। यूक्रेन को डॉनबास क्षेत्र में रूस ने भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की सेना इस कारण पीछे भी हट गई है। यूक्रेन ने इसी तरह के हथियार मांगे थे। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है तो वे सीधे तौर पर लाल रेखा क्रॉस करेंगे। रूस को भड़काने पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है सभी जानते हैं। इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि अगर युद्ध ज्यादा बढ़ता है तो अमेरिका कहां तक यूक्रेन की मदद करेगा। इसके साथ सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर अमेरिका की तरफ से हथियार दिए जाते हैं तो यूक्रेन इसका इस्तेमाल देश में मौजूद रूसी सैनिकों के खिलाफ करेगा या फिर रूस पर हमला करने के लिए करेगा। अमेरिका यूक्रेन में खास 2 हथियारों को भेज सकता है। इसमें M27 MLRS और M42 हिमारस है। ये दोनों हथियार रॉकेट लॉन्चर हैं, जिनकी क्षमता 300 किलोमीटर से ज्यादा है। इससे पहले अमेरिका M777 हॉबिजर को भी यूक्रेन भेज चुका है, लेकिन उसकी रेंज सिर्फ 25 किलोमीटर ही है। लेकिन अधिकारियों का मानना है कि लंबी दूरी के हथियार न देकर अमेरिका को यूक्रेन को सिर्फ 50 किलोमीटर की क्षमता वाले हथियार भेजने चाहिए। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मित्र रमजान कादिरोव ने खुलासा किया है कि अब यूक्रेन के बाद पोलैंड का नंबर है। उन्होंने पोलैंड को चेतावनी दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे कहते नजर आ रहे हैं कि यूक्रेन का मुद्दा खत्म हो चुका है और अब उनकी दिलचस्पी पोलैंड में है। कादिरोव ने पोलैंड को चेतावनी देते हुए कहा है वो यूक्रेन से अपने हथियार वापस ले ले, क्योंकि रूस उस पर हमला करने को तैयार है। वायरल वीडियो में रमजान कहते हैं, यूक्रेन का टॉपिक अब खत्म हो चुका है, अब मेरी पोलैंड में दिलचस्पी है। उन्होंने पोलैंड को धमकी देते हुए कहा है, यूक्रेन के बाद अगर हमें आदेश दिए जाएं, तो हम बस 6 सेकंड में बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। पोलैंड के लिए बेहतर होगा कि वो अपने हथियार और भाड़े के सैनिकों को वापस ले ले, और आपने हमारे राजदूत के साथ जो किया है उसके लिए आधिकारिक क्षमा मांगेंगे। हम इसे अनदेखा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में विजय दिवस समारोह के दौरान पोलैंड में रूस के राजदूत पर युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों ने लाल रंग फेंक दिया था। कादिरोव ने इसके लिए पोलैंड से माफी मांगने को कहा। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये वीडियो कब और कहां फिल्माया गया। आपको बता दें कि पोलैंड उन देशों में शामिल है जिन्होंने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए हथियार दे रखे हैं। रूस यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से युद्ध जारी है। रूस जैसी महाशक्ति से लोहा लेने वाले यूक्रेन को अमेरिका समेत कई मुल्कों से मदद मिल रही है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।